नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे महाशिवरात्रि पर लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए, है ना। बहुत छोटा प्रश्न है, इसको घुमा फिरा के बड़ा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रश्न को ठीक से पढ़कर भली बात समझ लेंगे। कैसे समझेंगे, इसमें देखो विज्ञापन किसके बारे में बनाना है, महाशिवरात्रि के बारे में, ठीक। और कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे उत्तर। उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे महाशिवरात्रि पर विज्ञापन, ठीक। अगर तुम्हें ऐसा डाउट रहे कि मुझे ये लिखना नहीं आएगा या समझ में ना आए प्रश्न, तो आप सिर्फ इतना लिख दो, विज्ञापन लेखन। ध्यान रखना, अगर ये लिखें तो फिर ये ना लिखें, अगर ये लिखें तो इसको ना लिखें, दो में से किसी एक को ही लिखेंगे। उसके बाद हम पेन और स्केल की सहायता से एक बॉक्स बना लेते हैं। पेंसिल से भी चल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें पेन मेरे खास नीला ही प्रयोग करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद जब बॉक्स आपका बन जाए, बॉक्स बनाना भी कैसा, पेज में बड़े साइज का बनाना, या तो मीडियम या बड़े, छोटा तो बिल्कुल मत बनाना। या फिर आप पहले विज्ञापन बना लें, उसके बाद बॉक्स में बंद कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। तो हमने सबसे पहले आपको क्या करना है, शीर्षक लिखना है। तो हमने शीर्षक लिख दिया हर हर महादेव, ठीक। ये शीर्षक हो गया। उसके बाद फिर हमने लिख दिया छोटा सा स्लोगन की तरह, जय भोलेनाथ। फिर उसके बाद लिख देंगे सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो हमने सबको शुभकामनाएं दे दी। उसके बाद एक छोटा सा हमने स्लोगन जैसा लिख दिया, शिव की महिमा अपरंपार, शिव करते हैं सबका उद्धार, भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। ये कर दिया। अब ये बधाई शुभकामनाएं संदेश दे कौन रहा, तो उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया शिव समिति का खागा नगर मथुरा। आप तो कहीं का भी ये पता लिख सकते हैं। और ये हमने थोड़ा सा डिजाइन बना दिया, बंद हो गया। तो इस तरह से ये तुम्हारा पूरा विज्ञापन बनकर तैयार हो गया। तो देखो, बनने के बाद ऐसा दिखेगा। अब ये पूरा विज्ञापन कैसा दिखेगा उसको और देख लेते हैं। जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, ये आपका उत्तर लिखा है, ये शीर्षक लिखा है, ये जय भोलेनाथ, ये शुभकामनाएं, ये स्लोगन, और ये जो समिति, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया जय भोले जय भोले, ठीक। आप भी ऐसे कर सकते हो। तो पूरा कंप्लीट होने के बाद विज्ञापन कुछ इस तरह से साफ सुथरा और स्वच्छ दिखाई देगा। अब ये जान लेते कि विज्ञापन बनाने से पहले हम कौन कौन सी सावधानियां या ध्यान रखने वाली बातें रखेंगे। अब विज्ञापन बनाने से पहले हमें निम्न विशेषताएं ध्यान रखनी है। एक तो ये कि हमेशा इसको फॉर्मेट में बनाएं। दूसरा, हम जो लिखें साफ सुथरा स्वच्छ लिखें। चित्र हम छोटा सा काल्पनिक जैसा बना दें, बहुत बड़ा कलाकारी वहाँ आपको नहीं करनी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो ये अंदर विषय लिखेंगे, विषय वस्तु, ये जैसे स्लोगन वगैरह, हमेशा इसमें ऐसे शब्दों या वाक्यों को प्रयोग करेंगे जो आप साफ सुथरा स्वच्छ और शुद्ध लिख पाओ, जिसमें किसी प्रकार की गलतियां नहीं रहे। अगर इसमें किसी प्रकार की गलतियां रहेंगी, शब्द अशुद्ध होंगे, तो अंक निश्चित कटेंगे। और अगर आपकी इसमें अशुद्धियां नहीं होंगी तो अंक नहीं कटेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो भी शब्द लिखें वही शब्द लिखें जो आप आसानी से लिख सको। जो आपको लगे कि कठिन और मुश्किल शब्द हैं, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा करोगे तो आपके अंक भी नहीं कटेंगे। इस तरह से आप साफ सुथरा स्वच्छ और आकर्षक विज्ञापन बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। अब इस विज्ञापन का अभ्यास कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसी विज्ञापन को 1 से 2 बार अपने किसी कॉपी में देखकर बनाएं, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाएं, और फिर मिलान कर लें कि आपसे कौन कौन सी गलतियां हुई। अगर गलतियां हुई तो उनको सुधार लेंगे, और नहीं हुई तो इसका मतलब आप बनाना सीख गए। इसी प्रकार से आप दूसरे विषयों पर भी विज्ञापन बना सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही हो, समस्या आ रही हो, आपको बन ना रहा हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि उसे समय रहते आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ।
तो आप मुझे बताइएगा कि आपने जो ये विज्ञापन है इनको कितने दिनों में बनाना सीखा और आपको कौन कौन सी कठिनाई आई, और ये जो विज्ञापन मैंने बताया इसमें समझ में आया या किसी प्रकार का अभी भी डाउट है तो उसके लिए भी हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।